मैं हमेशा थोड़ा सा सस्पिशियस कैरेक्टर रहा हूं। लोग मुझे जीनियस बोल देते हैं, लेकिन ऑनेस्टली मैं बस फार रॉक अवे का एक नॉर्मल सा बच्चा था जो कभी वाई पूछना बंद ही नहीं कर पाया। इस सब की शुरुआत मेरे फादर मेलविल से हुई। उन्होंने मुझे फैक्ट्स या रट्टा रटाया ज्ञान नहीं सिखाया, उन्होंने मुझे चीज़ों को देखना सिखाया। वो कहते थे, तुम दुनिया की हर लैंग्वेज में एक बर्ड का नाम जान सकते हो, लेकिन फिर भी तुम उस बर्ड के बारे में असल में कुछ भी नहीं जानते। बस वहीं से मेरी सोच बदल गई। मैंने नाम देखना छोड़ दिया और दुनिया को देखना शुरू कर दिया। जब मैं 12 साल का था, तब मेरे घर में ही मेरी अपनी छोटी सी लैब बन चुकी थी। मैं पड़ोसियों के रेडियो ठीक करता था, पर मैं बस पार्ट्स चेंज नहीं करता। मैं कमरे में इधर उधर चलकर सोचता रहता था। एक दिन एक आदमी ने मुझे ऐसे घूमते देखा और जोर से बोला, अरे ये सोच रहा है। सच कहूं, वो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था जो मुझे कभी मिला। उसी दिन मुझे समझ आ गया कि यूनिवर्स की मशीनरी को समझना बस एक बड़े रेडियो को ठीक करने जैसा ही है। फिर वॉर आ गई। उस वक्त मैं प्रिंसटन में एक यंग सा लड़का ही था जब मुझे मैनहट्टन प्रोजेक्ट ज्वाइन करने के लिए बुलाया गया। वो टाइम टेरिबल भी था, एक्साइटिंग भी और बहुत अजीब भी। हम एक बॉम्ब बना रहे थे और ऑनेस्टली ये काम बहुत भारी था, दिमाग और दिल दोनों के लिए। पर मैं सिर्फ सीरियस काम ही नहीं करता था। आधा टाइम में ये फिगर आउट करता रहता था कि टॉप सीक्रेट कैबिनेट्स के लॉक्स कैसे खुलते हैं। मैं जनरल्स को दिखाना चाहता था कि उनकी जो सिक्योरिटी है ना, वो बस रेड टेप से जुड़ी हुई छेदों की चेन है। और फिर जब मैं डेजर्ट में काम कर रहा था, मेरी वाइफ आरलाइन चली गई। वही तो थी जो मुझे कहती थी, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है लोग क्या सोचते हैं। उसके जाने के बाद जो खाली जगह रह गई, मैं वही बात अपने साथ लिए घूमता रहा। वॉर के बाद मैं कॉर्नेल गया, फिर कैलटेक। पर बीच में एक फेज़ आया जब मैं थक चुका था, बर्नट आउट। तब मैंने खुद से कहा, फेनमन, अब फिजिक्स सिर्फ मज़ा के लिए करेगा। एक दिन कैफेटेरिया में मैंने एक बंदे को प्लेट हवा में उछालते देखा। प्लेट थोड़ी लड़खड़ा ही थी, पर उस पर लगा हुआ मेडालियन उस लड़खड़ाहट से ज़्यादा तेज़ घूम रहा था। बस वही मोमेंट था। मैं बिना किसी प्रेशर के उस रोटेटिंग प्लेट का मोशन कैलकुलेट करने लगा, सिर्फ फन के लिए। और वही छोटी सी वॉबल मुझे वापस ले आई क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स तक। और फिर एक दिन स्टॉकहोम का सफ़र, और हाथ में नोबेल प्राइज़। मैंने अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी डिसरिस्पेक्टफुल क्यूरियोसिटी के साथ जी है। कभी ब्राज़ील में बोंगोस बजाए, कभी न्यू मैक्सिको में सेव्स खोले, कभी मायन हायरोग्लिफिक्स समझे, और कभी ये जांचा कि चैलेंजर शटल क्यों फट गई, सिर्फ एक ओ रिंग को आइस वाटर के ग्लास में डालकर।